जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका दून पाठशाला चैनल पर। आज हम देखेंगे उत्तराखंड गवर्नमेंट स्कीम्स का पार्ट 2। इससे पहले पार्ट 1 में हम लगभग 45 जो योजनाएं हैं वो कंप्लीट कर ली है और आज के इस पार्ट में हम लगभग 30 करेंगे। तो टोटल जितनी भी आपकी योजनाएं हैं वो पूरी कंप्लीट हो चुकी है। दोस्तों, कुछ योजनाएं जैसे सबला योजना, रैबर योजना, इनकी या तो ये बंद हो चुकी है या फिर ये किसी और में मर्ज हो चुकी है। तो ये जो है ये मैंने स्किप कर दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज। और शुरू करने से पहले दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिए और अच्छी लगती है वीडियो तो लाइक करिए और कॉमेंट जरूर करिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। पहली योजना है आपकी सरकार आपके द्वार, जो कि लॉन्च हुई थी 8 जुलाई 2023 को। दोस्तों, इसमें क्या है, जो अपने पहाड़ी दूर इलाके हैं जहाँ पर इंटरनेट या फ़ोन अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ पर क्या होगा, कैंप लगाया जाएगा और लगभग सारे डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं वहाँ पे अवेलेबल रहेंगे और वहाँ पर जितने भी लोग हैं अपना प्रमाण पत्र या फिर कोई सर्टिफिकेट जो है वो बना सकते हैं। दोस्तों, ऑनलाइन तो ये जो पोर्टल है अपनी सरकार पोर्टल, ये 17 नवंबर 2021 को लॉन्च हुआ था, जहाँ पे जो है आप ऑनलाइन तरीके से आप अपना डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, ठीक है। दूसरी योजना है सीखो और कमाओ योजना, जो कि लॉन्च हुई थी 2023 को। दोस्तों, इसमें 14 से जो 35 वर्ष के जो अल्पसंख्यक युवा है वो इसके लिए एलिजिबल है। इसमें क्या किया जाएगा, शिक्षण जो आपको स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी, आईटीआई की ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे आपको जो है स्वरोजगार और रोजगार का अवसर प्राप्त होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली योजना है हवाई एम्बुलेंस योजना, जो अप्रैल 2023 को लॉन्च हुई थी। इसमें क्या है दोस्तों, जो अपने दुर्गम इलाके हैं वहाँ पे जहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं है, तो वहाँ पे आपातकालीन जो चिकित्सा के लिए ये जो हेलीकॉप्टर जो है इसका यूज़ किया जाएगा। इसको जो है एम्स ऋषिकेश द्वारा लॉन्च किया गया है संजीवनी नाम से, और ये देश की पहली निःशुल्क जो है एम्बुलेंस सेवा है। इसमें जो 50-50% जो है सेंटर और जो राज्य है वो इसके हिस्सेदार हैं, ठीक है। अगली योजना है उत्तराखंड मिलेट मिशन योजना, जिसको लॉन्च किया गया 16 फरवरी 2023 को। इसमें जो अपना मंडवा, झंगोरा है, इनका जो उत्पादन है वो बढ़ाना है, ठीक है। उत्पादन बढ़ाना है जिसकी वजह से जो किसानों की जो आय है वो भी बढ़ेगी। और जो उत्पादन है ये एपीएल कार्ड धारकों को 1 रुपये प्रति किलो के हिसाब से दिया जाएगा, और जो मिड डे मील है उसमें जो है झंगोरा जो है वो दिया जाता है, ठीक है। और किसानों की आय कैसे बढ़ा सकते हैं, जो सहकारी समितियां जो गाँव में लगी होंगी वो क्या करेंगी, एमएसपी पे जो ये मोटा अनाज है इसको खरीद लेंगी। और जो नोडल एजेंसी है इसमें है कृषि विभाग, और इसको जो है लॉन्च किया गया देहरादून, उधम सिंह नगर, हरिद्वार और नैनीताल जिले से, ठीक है। अगली योजना है मुख्यमंत्री उत्थान और ज्ञान कोष योजना, जिसको लॉन्च किया गया 20 फरवरी 2023 को। इसमें उत्थान किया जाएगा, जो अपने गरीब छात्र हैं उनको आईएएस, पीसीएस, इंजीनियरिंग, मेडिकल आदि की फ्री कोचिंग दिलाई जाएगी। और ज्ञान कोष में क्या है दोस्तों, एक लाइब्रेरी जो है हर एक डिस्ट्रिक्ट में बनाई जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगली योजना है मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना, जिसको लॉन्च किया गया 2023 में। इसमें क्या है दोस्तों, जो शोध करता है उसको 15 लाख रुपए तक दिया जाएगा रिसर्च के लिए, और 5,000 रुपये प्रति महीना दिया जाएगा उसके खुद के मेंटेनेंस के लिए। और इसका जो नोडल विभाग है वो है उच्च शिक्षा निदेशालय, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। अगली योजना है रेशम कीट बीमा योजना, जिसको लॉन्च किया गया 9 मार्च 2023 को। और दोस्तों, उत्तराखंड जो है पहला राज्य है देश का जो ये बीमा लेके आया है, और इससे जो किसानी की जो आर्थिक नुकसान है उसको कम किया जा सकता है। जो पायलट प्रोजेक्ट है देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और उधम सिंह नगर में लॉन्च किया गया है, जो कि अपने मैदानी इलाके हैं। और इसकी जो नोडल एजेंसी है रेशम निदेशालय और भारतीय कृषि बीमा कंपनी। दोस्तों, 1958 में देहरादून में पहला रेशम फार्म खोला गया था। और उत्तराखंड में 4 टाइप के जो है रेशम के कीट पाए जाते हैं। एक है मलबेरी शहतूत, ठीक है, मलबरी शहतूत। और दूसरा है एरी, एरी मूंगा। और आखिरी है ओक, ओक तसर, ओक तसर, ठीक है। ये 4 टाइप के आपके रेशम कीट है। अगली योजना है पशु सखी योजना, जिसको ए हेल्प के नाम से भी जाना जाता है। इसको लॉन्च किया गया था 13 अप्रैल 2023 को। दोस्तों, इसमें जो इसका जो उद्देश्य है वो है ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और पशु जो है उनको जो है स्वास्थ्य सेवाएं देना। इसमें जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, स्वयं सहायता समूह की जो महिलाएं हैं उनको जो पैरावेट पशु चिकित्सक के रूप में ट्रेनिंग दी जाएगी, और 6,000 रुपये तक का मासिक मानदेय प्रदान किया जाएगा। इसकी जो नोडल एजेंसी है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन और पशुपालन विभाग जो है इसका जो है नोडल एजेंसी है। इसके उद्देश्य जो है आय बढ़ाना, दूध का उत्पादन बढ़ाना, पशु के स्वास्थ्य में सुधार करना और प्रशिक्षण और ट्रेनिंग देना। अगली योजना है रूफटॉप गार्डनिंग योजना, जिसको लॉन्च किया गया 15 जनवरी 2023 को। दोस्तों, इसमें जो शहरी इलाके हैं वहाँ पे छत पे गार्डनिंग करने के लिए प्रोत्साहन किया जाता है। इसके लिए आपको जो है 300 वर्ग फुट का जो है एरिया होना चाहिए छत पे, और आपको 25,000 रुपये दिए जाएंगे। 5,000 जो है ट्रेनिंग में दिया जाएगा, और उसके बाद 25,000 रुपये जो आपके यहाँ सर्वेयर आएंगे वो सर्वे खत्म होने के बाद जो है ये 25,000 रुपये दिए जाएंगे। ये इसका जो प्रबंधन है बागवानी एवं खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय द्वारा किया जा रहा है। अगली योजना है स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक योजना, जिसको लॉन्च किया गया 11 मई 2023 को। इसके अंतर्गत उत्तराखंड गवर्नमेंट और संपर्क फाउंडेशन जो है इसमें काम कर रही है इस योजना में, और इसका जो पहला चरण है सक्सेसफुली चंपावत में कंप्लीट हो चुका है। अभी जो पौड़ी के खिरसू ब्लॉक है वहाँ पे इसका विस्तार किया जा रहा है। इसके अंतर्गत जो क्लासेस है उसको डिजिटल बनाया जाएगा, टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी, और जितनी भी मॉडर्न
तकनीक है उसका जो है इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है। अगली योजना है देवभूमि उद्यमिता योजना, जिसको लॉन्च किया गया 24 अगस्त 2003 को। दोस्तों 2023 होगा। और इसको उत्तराखंड सरकार और उद्यमिता विकास संस्थान अहमदाबाद द्वारा चलाया जा रहा है। इसमें क्या है, निःशुल्क ट्रेनिंग दी जाएगी डिग्री कॉलेज और विद्यालयों में। किस चीज़ की ट्रेनिंग? खुद का स्टार्टअप बनाने की, ठीक है, स्वरोजगार के लिए और दूसरों को रोजगार देने के लिए। ठीक है। अगली योजना है पोल्ट्री वैली योजना, जिसको लॉन्च किया गया 1 दिसंबर 2022 को। दोस्तों इसको कुक्कुट योजना भी बोलते हैं, कुक्कुट वैली योजना। ठीक है। और इसको उत्तराखंड सरकार और सहकारिता विभाग द्वारा चलाया जा रहा है। इसमें मुर्गी पालन को बढ़ावा देने, जिससे कि किसान की आय दुगनी हो सके। ठीक है। और इसमें इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाता है और जो कुछ मुर्गी के जो चूजे हैं वो भी दिया जाता है फ्री में। और पहला चरण टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार, रुद्रप्रयाग और देहरादून में स्टार्ट किया गया है। अगली योजना है गोट वैली योजना, जिसको लॉन्च किया गया 1 दिसंबर 2022 को। इसका लक्ष्य भी वही है, ग्रामीणों की आजीविका में सुधार लाना। ठीक है। महिलाओं की जो आय है उसको बढ़ाना। इसकी जो शुरुआत है चमोली के थराली से की गई थी। अभी जो है 13 जिलों में जो है 13 घाटियों को चुना गया है। इसका संचालन कृषि विभाग और पशुपालन विभाग उत्तराखंड द्वारा किया जा रहा है। इसमें मुफ्त पशुधन, इसमें भी जो कुक्कुट में था उसमें मुर्गी के जो है चूजे दिए जाएंगे और इसमें भी कुछ बकरियां दी जाएगी। ठीक है। अगली योजना है आंचल कैफे योजना, जिसको लॉन्च किया गया। इसका संचालन दुग्ध विकास विभाग द्वारा किया जा रहा है। दोस्तों जो उत्तराखंड का सरकारी ब्रांड है आंचल दूध का, उसका जो है उसको बढ़ाने के लिए और स्थानीय युवाओं और पशुपालकों को रोजगार का अवसर प्रदान करने के लिए ये योजना लाई गई है। इसका जो प्रोजेक्ट है वो पायलट प्रोजेक्ट देहरादून में स्टार्ट किया गया था। अभी लगभग 100 से ज़्यादा अधिक जो है मिल्क इसकी ब्रांच खुल गई है। ठीक है। अगली योजना है मुख्यमंत्री गसियारी कल्याण योजना, जिसको लॉन्च किया गया था 30 अक्टूबर 2021 को। दोस्तों इसको सहकारिता विभाग कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट द्वारा चलाया जा रहा है। इसमें जो ग्रामीण महिला हैं उनका जो है चारों का बोझ कम करना, घास काटने की जो जोखिम है उसको कम करना, पौष्टिक जो पशु का आहार है उसको उपलब्ध करवाना। दोस्तों इसमें जो चारा है 2 रुपये 75 रुपये प्रति किलो जो है ये उपलब्ध कराया जाएगा। और मुफ्त घसियारी किट जिसमें कुदाल, दराती ये सब इसमें अवेलेबल होगी। ठीक है। और महिलाओं की जो आय है इसमें वृद्धि होगी, जिससे क्या होगा, पौष्टिक आहार में वृद्धि होगी और जिससे दूध के उत्पादन में भी वृद्धि होगी। ठीक है। अगली योजना है मिशन गौरी योजना, जिसको लॉन्च किया गया 2021 में। इसका संचालन उत्तराखंड सरकार और राज्य पुलिस द्वारा किया जा रहा है। महिलाओं की सुरक्षा और उनको सशक्तिकरण करना, ठीक है, आत्म प्रशिक्षण जो है सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देना, पुलिस लाइनों और शैक्षिक संस्थानों में महिलाओं और छात्राओं को जो है मुफ्त जो ये सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग है ये दी जा रही है। अगली योजना है मुफ्त पैथोलॉजी जांच योजना, जिसको लॉन्च किया गया 17 अगस्त 2021 को। इसमें जितने भी सरकारी अस्पताल है वहाँ पे निःशुल्क पैथोलॉजी जांच की जाएगी। लगभग 200 से ज़्यादा टेस्ट किए जाएंगे। और ये कहाँ पर अवेलेबल है? जो जिला अस्पताल है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर ये आपको अवेलेबल है। ठीक है। अगली योजना है एक जिला दो उत्पाद योजना, जिसको लॉन्च किया गया 25 अक्टूबर 2021 को। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है। और इसके अंतर्गत प्रत्येक जिले में जो है 2 उत्पाद सेलेक्ट किए जाएंगे, जिससे स्थानीय उत्पादों को पहचान और ब्रांडिंग दी जाएगी। अब देख लेते हैं हर एक जो जिले से। पिथौरागढ़ से है ऊन के उत्पाद और मुनस्यारी की राजमा। पौड़ी गढ़वाल से है हर्बल उत्पाद और लकड़ी के फर्नीचर। रुद्रप्रयाग से है मंदिर कलाकृति, हस्तशिल्प और प्रसाद संबंधी उत्पाद। टिहरी गढ़वाल से है प्राकृतिक रेशा उत्पाद और टिहरी नथ। उधम सिंह नगर से मेथा ऑयल और मूंज घास के उत्पाद। उत्तरकाशी से है ऊन शिल्प और सेब। देहरादून से बेकरी और मशरूम। हरिद्वार से गुड़ और शहद। नैनीताल से एपन और कैनल क्राफ्ट। अल्मोड़ा से है ट्विड और बाल मिठाई। ट्विड दोस्तों एक कपड़ा होता है। और बागेश्वर से ताम्र उत्पाद मंडवा बिस्किट। चमोली से ऊनी हस्तशिल्प और जड़ी बूटियां। चंपावत से होगा हस्तशिल्प उत्पाद और लोहे से बने उत्पाद। ठीक है। तो ये आपको जरूर याद करना है। ठीक है। अगली योजना है अटल आदर्श विद्यालय योजना, जिसको लॉन्च किया गया 5 अक्टूबर 2020 को। दोस्तों इसके अंतर्गत जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पे जो गरीब बच्चे हैं उनको हाई क्वालिटी एजुकेशन देना। और हर एक विकास खंड में 2 ऐसे मॉडल स्कूल बनाए जा रहे हैं। तो टोटल 190 जो है उत्कृष्ट विद्यालय जो है बनाए जा रहे हैं। इसके अंतर्गत हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी में भी जो है पढ़ाई की जाएगी। विद्यालयों में जो है मॉडर्न लैब्स और पुस्तकालय बनाए जाएंगे। ठीक है। अगली योजना है मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना, जिसको लॉन्च किया गया 2020 में। इसका उद्देश्य है रिवर्स माइग्रेशन और स्थानीय परिवारों को गांव में ही स्वरोजगार का अवसर प्रदान करना। दोस्तों जो ग्रामीण विकास एवं पलायन आयोग है वो 2017 में बना था और इसका नाम जो ये पड़ा है ये 2022 में। ठीक है। और इसके जो अध्यक्ष है वो होते हैं सीएम, ठीक है, मुख्यमंत्री। और अभी जो इसके चेयरमैन है वो कौन है? एस नेगी। पहले भी यही थे और करंट में यही है। ठीक है, एस नेगी। अगली योजना है 1 रुपये पानी कनेक्शन योजना। इसको जो है 6 जुलाई 2020 को लॉन्च किया गया था। इसमें जो है 1 रुपये में जो है नल का कनेक्शन लगाया जाएगा। इसमें सिर्फ बीपीएल जो परिवार है उनको ही ये कनेक्शन दिया जाएगा। ठीक है। और इसको जो है जल जीवन मिशन के अंतर्गत चलाया जा रहा है, जो कि केंद्र सरकार की स्कीम है। इसको जो है 15 अगस्त 2019 को लॉन्च किया गया था। ठीक है। अगली योजना है मधुग्राम योजना, जिसको लॉन्च किया गया 2020 में। इसका उद्देश्य है शहद के उत्पादन में वृद्धि और जिससे किसान की जो आय है वो भी बढ़ सके।
और इसके अंतर्गत जो बी बॉक्सेस है उसमें 80% की सब्सिडी और मॉन जो कॉलोनियाँ हैं उनको 50% तक की सब्सिडी दी जाएगी। ये जो बॉक्स है दोस्तों, ये है बी बॉक्स और इसको बोलते हैं मॉन कॉलोनियाँ, मतलब ये जो मधुमक्खी की जो छत्ता है और मधुमक्खी है, ये इसको जो है मॉन कॉलोनी बोलते हैं। अगली योजना है पंडित दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना, जिसको लॉन्च किया गया 20 अप्रैल 2018 को। इसका उद्देश्य क्या है? पर्यटकों को आकर्षित करना, पलायन को रोकना, ठीक है, आय के नए स्रोत बनाना। इसमें जो है सब्सिडी दी जा रही है, पहाड़ में अलग सब्सिडी और मैदान में अलग है। जो पहाड़ में जो सब्सिडी है परियोजना का 50% या फिर अधिकतम 15%, और जो अपने मैदानी इलाके वहाँ पे लागत का पूरा 25% या फिर 7.5 लाख रुपए, ठीक है। अगली योजना है नंदा गौरा योजना, जिसको जुलाई 2017 में लॉन्च किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है। और इससे क्या होगा, उद्देश्य क्या है इसका? बालिकाओं का कल्याण, लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, उच्च शिक्षा को प्रोत्साहन करना। और इसके अंतर्गत सिर्फ 2 बालिकाओं को ही ये दिया जाएगा एक परिवार की। और इसमें जो जब बालिका का जन्म होगा तो 11,000 रुपये, और उसके 12वीं कक्षा के लिए जब वो 12वीं कक्षा में जाएगी तो 51,000 रुपये, ठीक है। टोटल 62,000 रुपये ये इसमें दिए जाएंगे। इसका जो धनराशि है वो डीबीटी के थ्रू आएगा। और इसमें कौन कौन एलिजिबल है? एससी, एसटी, बीपीएल परिवार की बालिकाएं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट स्कीम है। अगली योजना है पीएम मातृ वंदना योजना, जिसको लॉन्च किया गया 1 जनवरी 2017 को, और उत्तराखंड में 1 जनवरी 2018 को लॉन्च किया गया इसे। इसका उद्देश्य है गर्भवती स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पोषण देना, ठीक है। इसमें भी 2 बार जो है पैसे दिए जाते हैं। अगर पहला बच्चा चाहे लड़का हो या लड़की, 5,000 रुपये दिए जाएंगे। इसको 3 बारी में दिया जाएगा। पहला रजिस्ट्रेशन करने पर, दूसरा पहला हेल्थ चेकअप करने पर, और जो तीसरा है वो प्रसव होने पर। और अगर दूसरा बच्चा बालिका है तो ही जो है 6,000 रुपये दिए जाएंगे, वो भी एक साथ, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अगली योजना है जीका योजना, जिसको 2014 में लॉन्च किया गया था। इसका पूरा नाम है जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी जीका, जिसके द्वारा मुख्य रूप से कृषि, बागवानी, हॉर्टिकल्चर और वन संसाधन प्रबंधन के क्षेत्र में परियोजनाएं चलाई जा रही है। इसमें मुख्यतः 2 परियोजनाएं हैं। एक है उत्तराखंड एकीकृत बागवानी विकास संवर्धन परियोजना। इसमें क्या है दोस्तों, जो बागवानी को बढ़ावा देना है जिससे कि आय बढ़ सके। और दूसरा है उत्तराखंड वन संसाधन प्रबंधन परियोजना। इसमें क्या है, जो भूस्खलन है उसको रोकना, जल और जो मृदा है मिट्टी को संरक्षण करना या उनको इम्प्रूव करना, ठीक है। ये इसका लक्ष्य है। उद्देश्य आजीविका को मजबूत करना, आधुनिक तकनीक उपलब्ध करवाना और पलायन को रोकना, ठीक है। अगली योजना है दीनदयाल ग्रामीण कौशल योजना, जिसको 25 दिसंबर 2014 को लॉन्च किया गया था। इसके अंतर्गत जितने भी ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले 15 से 35 साल के जो युवा हैं, जो बीपीएल परिवार से हैं, उनको निःशुल्क ट्रेनिंग दी जाएगी। इसमें जो उम्मीदवार है उसमें से 33% जो है महिलाएं होनी चाहिए। और इसके जो प्रशिक्षण पूरा होने के बाद 3 महीने के लिए जो है प्लेसमेंट दी जाएगी। इसका संचालन उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। अगली योजना है डोली सेवा योजना, जिसको लॉन्च किया गया 2012 में। इसके अंतर्गत जितने भी दुर्गम इलाके हैं जहाँ पे एम्बुलेंस नहीं पहुँच सकती, वहाँ पे जो है डोली सेवा जो है योजना लागू की गई है। इसके अंतर्गत जो गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित रूप से हॉस्पिटल पहुँचाने पर, ठीक है, जो भी इसमें सहायक होंगे, उत्तराखंड सरकार द्वारा 2,000 रुपये तक की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। अगली योजना है चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन योजना, जिसको लॉन्च किया गया 1 जून 2002 को। दोस्तों इसका उद्देश्य भी वही है, पर्यटन को बढ़ावा देना, रोजगार उपलब्ध करवाना और इनकम को बढ़ाना, आय को बढ़ाना। इसके अंतर्गत 2 टाइप की सब्सिडी दी जाती है। एक है गैर वाहन सब्सिडी और दूसरी है वाहन। गैर वाहन में क्या है, जो होटल, होम स्टे, ढाबा वगैरह जो खोलेगा पर्वतीय इलाके में 33% या फिर अधिकतम 33 लाख रुपए सब्सिडी दी जाएगी। अगर वो मैदानी इलाका है तो 25% या फिर 25 लाख रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। दोस्तों यही इंपॉर्टेंट है। और जो दूसरा है वो है वाहन संबंधी। अगर किसी को बस, टैक्सी या फिर कोई और वाहन खरीदना है तो 25% या फिर अधिकतम 10 लाख रुपए का अनुदान मिलेगा। इलेक्ट्रिक बस और एसी बसेस के लिए 50%। ये आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, गैर वाहन संबंधी जो सब्सिडी है। आखिरी योजना है आरोह योजना, जिसको 2002 में लॉन्च किया गया था। इसमें राजकीय विद्यालयों में जो पढ़ रहे छात्र हैं उनको आधुनिक शिक्षा, कंप्यूटर ज्ञान और डिजिटल तकनीक के माध्यम से सशक्त बनाना है। इसके माध्यम से राज्य के जो सरकारी स्कूल है उनका परिणाम को इम्प्रूव करना, ठीक है, डिजिटल साक्षरता दर को बढ़ाना। तो दोस्तों ये था हमारा उत्तराखंड योजना का पार्ट 2। इससे पहले हम पार्ट 1 कंप्लीट कर चुके हैं। हमारी योजना जो है वो पूरी कंप्लीट हो चुकी है। ये हमारी प्लेलिस्ट है उत्तराखंड एमसीक्यू की, जिसमें हर दिन हम 30 एमसीक्यू करते हैं और लगभग 500 से ज़्यादा कंप्लीट हो चुके हैं। आप इसको देख सकते हैं। और चैनल को जो है दोस्तों सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए अगर अच्छा लगता है वीडियो, और कमेंट ज़रूर करिए आपको कैसा लगा, ठीक है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।